मेरी स्टेट जल रही है, ये कहा था चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम ने। अभी ये सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है और मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ एक्चुअली। मणिपुर में आग पिछले 2 महीनों से लगी हुई है। 3 मई में शुरू हुई वायलेंस अभी अगस्त के शुरुआत तक भी सुलझी नहीं है और आए दिन हमें और भी ज्यादा वायलेंट केसेस देखने को मिल रहे हैं। हमारा आग चल रहा है, मणिपुर जल रहा है। अभी तक 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 6000 के करीब एफआईआर दर्ज किए गए हैं। 7000 के करीब लोगों को कस्टडी में ली गई है और 50,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर से इवैक्यूएट कर दिया गया है। I'm worried about my home. I'm worried that they will burn up our house, and my father, my brother, they're still there. आग जला के हम लोग को मारने के लिए वो लोग ने कोशिश किया है। हम लोग बच्चा कहाँ, माँ कहाँ, घर कहाँ, बहन कहाँ मालूम नहीं हो रहा है। एक यूनियन मिनिस्टर के घर को जला दिया गया है। चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के एक निवासी का सर कलम कर दिया गया है और आए दिन हमें और भी दिल दहला देने वाले केसेस सुनने को मिल रहे हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी सरकार को तब याद आया जब इंसानियत के ऊपर इतना बड़ा पाप किए जाने लगा। हम बात कर रहे हैं 19 जुलाई की, जब मणिपुर में एक वीडियो वायरल होती है जहां 2 कुकी महिलाओं के कपड़े उतारे गए, उन्हें मोलेस्ट किया गया और फिर उनका गैंग रेप किया गया। इस केस के कल्प्रिट्स थे कुछ मैती कम्युनिटी के लोग, जिन्हें फिलहाल कस्टडी में लिया गया है। पर अगर मैं कहूं कि ये पूरा घटना एक फेक न्यूज के आधार पर फैली थी तो द प्रिंट को एक पीड़ित महिला कहती है कि ये सब एक फेक न्यूज के वजह से हुआ है। सारे लोग कह रहे थे कि ये चुराचंदपुर केस का बदला है। इस केस के कल्प्रिट्स ने ये भी कहा था कि हम तुम्हारे औरतों के साथ वही करेंगे जो तुम्हारे मर्दों ने हमारे औरतों के साथ की है। तो क्या था ये फेक न्यूज? कुछ महीनों पहले मणिपुर में एक फोटो वायरल हुई थी जहां एक महिला की डेड बॉडी प्लास्टिक में मुड़ी हुई थी एक सूटकेस के पास। फोटो का कैप्शन ये था कि कैसे एक मैती नर्स जो चुराचंदपुर में काम करती थी, एक हॉस्पिटल के अंदर उनका रेप किया गया और फिर उन्हें मार दिया गया। Those 2 women were paraded naked, molested and sexually assaulted over a piece of fake news. बाद में ये पता चला कि ये लड़की मणिपुर से थी ही नहीं, बल्कि ये लड़की दिल्ली से थी, जिसके साथ मणिपुर का ताल्लुक कोई भी डायरेक्शन से नहीं दिखाई दे रही थी। पर जो होना था वो तो शुरू भी हो गया था। मणिपुर जलने लगा था। कईयों ने अपना जान गंवा दिया और कईयों को डर के मारे अपने घर से भागना पड़ा। पब्लिक का पीपुल ना, कुछ लोगों ने भी बहुत तंग किया है। हम लोग का घर भी सब जलाया है, दुकान को भी। इसलिए तो हम हमारे नेबर के पास ना छिप के रहता है। पर आश्चर्य की बात यह है कि ये घटना कुछ दिन पहले की नहीं है। ये घटना घटी थी 4 मई को, जिसके बाद महिला के पति ने 18 मई को एफआईआर भी दर्ज किया था। पर कल्प्रिट्स को कब अरेस्ट किया गया? वीडियो वायरल होने के बाद, यानी 2 महीने बाद। वेल, ये तो थी वायरल वीडियो की एक्चुअल एक्सप्लेनेशन। पर मणिपुर क्यों जल रहा है? अगर आप सोशल मीडिया खोल के देखोगे तो मणिपुर में जो सिचुएशंस हो रहा है वो कोई सिविल वॉर से कम नहीं है। हर तरफ आग ही आग दिख रही है। पर मणिपुर में ये क्यों हो रहा है? इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा मणिपुर की ज्योग्राफी और मणिपुर का इतिहास। तो जानते हैं व्हाई इज मणिपुर बर्निंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। मणिपुर के इस इंसिडेंट से पहले हम लोगों में कितनों ने मणिपुर के बारे में जानने की कोशिश की है? कुछ गिने चुने लोगों के अलावा शायद कोई भी नहीं। पर यह दोष मेरा और आपका नहीं है, ये दोष हमारे सिस्टम का है, जहां हम नॉर्थ ईस्ट को ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। पर हमें जानना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट हमारे भारत का एक हिस्सा है, तो मणिपुर के इस बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं मणिपुर के बारे में। यह है मणिपुर का मैप। यहाँ आप क्लियरली 2 टाइप्स के फीचर देख सकते हो। एक तरफ है उबर खाबर पहाड़ों वाला हिस्सा जो मणिपुर की 90% एरिया में आती है, और दूसरी तरफ है सेंट्रल वैली रीजन जो बस 10% ही एरिया ऑक्यूपाई करता है। हिल्स में कई सारे ट्राइब्स रहते हैं।
जिनमें कुकी चिन या कुकी ट्राइब और नागा ट्राइब मेजॉरिटी में रहते हैं, जिनका टोटल पॉपुलेशन मणिपुर के पॉपुलेशन का 45% है। और वैली रीजन्स में मैती लोग रहते हैं जो मेजरली दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एक है हिंदू वैष्णवाइट मैती और दूसरी है मुस्लिम मैती पंगल्स। मणिपुर में इन तीनों ट्राइब्स के बीच दंगे आज से नहीं बल्कि कई सदियों से चलते आ रहे हैं, क्योंकि हर ट्राइब्स के कुछ अलग अलग डिमांड्स हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्यों ना सबके डिमांड्स को फुलफिल किया जाए, पर यह सोल्यूशन इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैतीस के कुछ डिमांड्स है जिससे कुकीज और नागास को प्रॉब्लम है, और कुकीज और नागास को कुछ डिमांड्स है जिससे मैतीस का प्रॉब्लम है। तो ऑफ कोर्स सोल्यूशन इतना आसान नहीं है। इस वीडियो में मैं इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मुझे प्रोफेशनल यूट्यूबर बनना है, प्लीज। मणिपुर पहले एक सेपरेट स्टेट हुआ करता था, जिसके पहले राजा थे नोंगदा लेरेन पखम्बा। पखम्बा का मतलब है सुप्रीम गॉड। मणिपुर के राजा अक्सर अपने नाम के पीछे पखम्बा यूज करते थे। ये मणिपुर का साम्राज्य 33 AD से शुरू होती है, जिसके बाद उनके 72 सक्सेसर्स इन इलाकों में राज करते हैं। इतना लंबा राज होने का एक ही कारण था कि मणिपुर हमेशा से ही वो सेंट्रल वैली में लोकेटेड था और चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ रहता था। पर एक साम्राज्य ऐसा था जिनसे इनका हमेशा से क्लैशेस होते रहते थे, और वो साम्राज्य था बर्मा, यानी प्रेजेंट डे म्यांमार। इन दोनों राज्यों के बीच अक्सर मुठभेड़ चलते रहते थे, पर 1819 में बर्मा ने मणिपुर के ऊपर एक बड़ा अटैक किया, जो मणिपुर के इतिहास में एक डार्क चैप्टर है। ये अटैक 7 साल तक चला, जहां बर्मीज लोगों ने मणिपुर के लोगों के ऊपर इंटेंस टॉर्चर की और उनके रिसोर्सेस की लूटपाट की। इसे 7 years ऑफ डिवास्टेशन के नाम से जाना जाता है, जो लोकल लैंग्वेज में सही तरह खुंतकपा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मणिपुर के राजा ने अंग्रेजों से मदद मांगी, जिसके बाद फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुई, जहां बर्मा की बुरी तरीके से हार होती है। 1826 के इस जीत के बाद अंग्रेज मणिपुर को कब्जा कर लेते। नहीं, आपको क्या लगा कि अंग्रेज आएंगे और किसी दूसरे राज्य के लिए अपना खून बहाएंगे और चले जाएंगे? वो अंग्रेज है साहेब, उसके खून में ही धोखा है। इस वॉर के बाद मणिपुर को एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना दिया जाता है, यानी यहाँ राजा मणिपुर का ही रहेगा पर चलेगा अंग्रेजों की। पर धीरे धीरे मणिपुर को ब्रिटिश की इन दोगलेपन के बारे में पता चलने लगा, जिसके बाद 1891 में एक एंग्लो मणिपुर वॉर होती है, जहां मणिपुर की बुरी तरीके से हार होती है, क्योंकि ब्रिटिश के पास थी गन्स और मणिपुरी आर्मी भाले और तलवारों से ही लड़ रहे थे। और उसी साल यानी 1891 में अंग्रेजों ने एक 5 साल के बच्चे चुराचंद सिंह को राजगद्दी पे बिठाते हैं। हाँ, ये वही राजा थे जिनके ऊपर चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट का नामकरण किया गया था। तो अंग्रेज ने 5 साल के बच्चे के थ्रू मणिपुर को रूल करना शुरू किया, पर उनके लिए भी मणिपुर राज करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो रहा था। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया, डिवाइड एंड रूल। वो कुकी, नागा और बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज को पहाड़ों में धकेल देने लगे और मैती को सेंट्रल वैली में ही रहने दिए। कोई जगह में प्रॉब्लम हो रहा है और उसके पीछे ब्रिटिश का हाथ ना हो, यह हो सकता है क्या? फिर शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ब्रिटिश अपने इन्हीं राजा महाराजाओं से सैनिक चाहते थे। मैती राजा ने ब्रिटिश को प्रॉमिस किया था कि वो अंग्रेजों को 2000 सैनिक देंगे, जहां से नागा ट्राइब तो ज्वाइन कर गया, पर कुकी ट्राइब ने यहां जाने से सख्त मना कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कुकी के अगेंस्ट ही इंडियन आर्मी को भिड़ा देते हैं। जिसके बाद 1917 से लेकर 1919 तक एक एंग्लो कुकी वॉर लड़ी जाती है, जहां कुकी वॉरियर्स की अनफॉर्चुनेट हार हो जाती है। और उस तरफ से सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने बर्मा होते हुए मणिपुर में एंट्री की, जहां मणिपुर का एक जगह मोइरांग में सबसे पहले यानी 19 अप्रैल 1944 को भारत का तिरंगा लहराया गया। पर इम्फाल पहुंचने से पहले आजाद हिंद फौज की एक अनफॉर्चुनेट हार हो जाती है। चलिए, ये तो कोई दूसरी टॉपिक है, मैं कोई दूसरे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्टोरी। तो 1947 में भारत को आजादी मिली। मणिपुर और भारत का संबंध कैसा होने वाला था, वो अभी तक डिबेट का मुद्दा बना रहा। नागास को अपना एक सेपरेट देश चाहिए था, कुकीज को अपना सेपरेट स्टेट चाहिए था, और मैतीस को अपना कल्चर बचा के रखना था। भारत सरकार ने इन डिमांड्स को सिंपली इग्नोर कर दिया। फिर 1949 में मणिपुर के राजा ने मर्जर एग्रीमेंट साइन की और 1962 में मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। फाइनली 1972 में मणिपुर अलॉन्ग विद त्रिपुरा एंड मेघालय भारत का 19 स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। पर इन पॉलिसीज के भीड़ में मणिपुर के लोगों की आइडेंटिटी और उनके डिमांड्स को मानो एक तरह से इग्नोर ही कर दिया गया। ये तो रही मणिपुर की इतिहास। पर मणिपुर रिसेंट डेज में क्यों जल रहा है?
इस साल फरवरी में मणिपुर सरकार ने अपने जंगलों को प्रोटेक्ट करने की निर्णय ली। क्यों? इसका रीजन मेनली म्यांमार और इंडो म्यांमार बॉर्डर से रिलेटेड है। म्यांमार की पॉलिटिकल सिचुएशन 1970 से ही मोस्टली खराब चल रही है और रिसेंटली 2021 में वहां एक मिलिट्री कू की गई है, जिसके बाद वहां पाकिस्तान की तरह ही मिलिट्री राज कर रहे हैं, जिन वजह से हजारों इलीगल कुकी इमिग्रेंट्स म्यांमार से इलीगली घुस रहे हैं और मोस्टली मणिपुर के इन हिली एरियाज में आके बस रहे हैं। They have been playing an important role in facilitating the illegal entry of the cookie chains to India from Myanmar. इनफैक्ट बांग्लादेश से भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर में आते हैं। मणिपुर सरकार का ये दावा है कि स्टेट में चोरी छुपे अफीम की खेती की जा रही है, जो इलीगल है और मणिपुर के यूथ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मणिपुर की 15,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन में इसकी खेती की जा रही है। ये एरियाज मोस्टली कुकी डोमिनेटेड हिली जंगल में लोकेटेड है। इसी वजह से मणिपुर सरकार अपने जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इस वजह से उन्हें कुछ गांव वालों को इन एरियाज से हटाना पड़ा, जिनके घर इन्हीं फॉरेस्ट एरियाज में इलीगली बनाई गई थी। सरकार ऐसे ही लैंड्स को इंक्राउचमेंट मान के जब्त कर लेती है, जिससे ट्राइबल सेंटिमेंट्स हर्ट होती है, क्योंकि ट्राइबल्स के लिए ये सब लैंड्स बहुत ही क्लोज है। चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के केसोंगजान गांव में भी कुछ गांव वालों को गांव से हटा दिया गया और उनके घर को डिमोलिश कर दिया गया, ये बता के कि ये गांव चुराचंदपुर खोपकुंग फॉरेस्ट में लोकेटेड है, जो फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, जो लीगली अलाउड नहीं है। गांव वालों का ये कहना था कि उन्हें बिना किसी नोटिस के गांव से निकाल दिया गया है। इन्हीं बात पे ट्राइबल कम्युनिटी ये मान रहे थे कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनके जमीन को सरकार कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसे लोकल ट्राइब्स ने एंटी ट्राइबल एक्टिविटी के नजर से देखा और इस पर काफी पीसफुल प्रोटेस्ट भी हुए। ये इंसिडेंट और भी बदतर हुआ मार्च में, जब कंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के थॉमस ग्राउंड में एक रैली वायलेंट मोड़ ले लेता है, जहां 5 लोगों की मौत हो जाती है। मणिपुर सरकार का यह कहना था कि ये प्रोटेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि ट्राइबल लोग अपने इन जमीनों पर अफीम इलीगली कल्टीवेट कर रहे हैं और अपना इलीगल ड्रग बिजनेस चला रहे हैं। जंगल कोखो पॉपी थाबा जाति की येकनबा एकोई लेबा की येकनबा कांगबु दो अपील निको नासा अपील ने आई विल डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट यू पीपल। इस वजह से मणिपुर की कैबिनेट ने ट्राइपार्टाइट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को विथड्रॉ कर लिया, जो मणिपुर की सरकार के साथ 2 कुकी बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स यानी कुकी नेशनल आर्मी और जूमी रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ थी। इस ऑपरेशन के तहत एक समझौता हुआ था कि ये 2 कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स कोई वायलेंस नहीं करेगा, जिसके बदले में गवर्नमेंट भी इनके अगेंस्ट कोई एक्शंस नहीं लेंगे। पर इस वायलेंट रैली के बाद गवर्नमेंट इन मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर भड़क जाते हैं, ये सोच के कि ट्राइबल लोगों को इन्होंने ही भड़काया होगा। एनीवे, रैली आउटब्रेक के बाद एक स्ट्रॉन्ग कुकी वर्सेस मैती का चैप्टर चालू हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट में ज्यादातर सीट्स मैती के लिए रिजर्व थे। इन सब केओस के बीच 11 अप्रैल को मणिपुर के कैपिटल इम्फाल के ट्राइबल कॉलोनी में 3 चर्चेस को डिमोलिश कर दिया जाता है, ये बता के कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसके बाद से ट्राइबल सेंटिमेंट्स और भी भड़कने लगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि नागास और कुकीज जनरली क्रिश्चियंस होते हैं, तो कुकी वर्सेस मैती वाले इस आग में ये इंसिडेंट तेल डालने का काम किया। और दूसरी तरफ मैती का ये दावा था कि ये जो म्यांमार से कुकीज आते हैं वो इन कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स में जाके ज्वाइन करते हैं। एनीवे, आप ये फुटेज देखिए जहां हम कुछ कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स को मैती गांव में अटैक करते देख सकते हैं। हम तैयार हो। इसको कुकी गोली चल रहा है इधर से। कुकी मिलिटेंट की गोली। मैती कम्युनिटी 2013 से ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उनका डर था कि ये इलीगल कुकी इमिग्रेंट्स के आने से धीरे धीरे उनका जमीन, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस पे खतरा बनने वाला था। ये है मणिपुर की क्रिश्चियन पॉपुलेशन की सेंसस चार्ट, जो 1911 में 0.04% थी, जो 2011 में 41.29% हो चुकी है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता होगा कि कैसे क्रिश्चियनिटी मणिपुर में आया और कैसे क्रिश्चियन पॉपुलेशन इतना बढ़ने लगा। आंसर सिंपल है, एक बंदा है जो हमेशा से दूसरों के जमीनों में आता है, फिर कुछ दिन रहता है और वो जमीन को धीरे धीरे अपना जमीन बताने लगता है।
शायद आपने गेस भी कर लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, और वो बंदा है द ब्रिटिश। जब अंग्रेजों ने मणिपुर दखल किया तब से ही वो क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ भेजते रहे और धीरे धीरे चर्चेस बनाते रहे। पर 1894 में एक इंसान आते हैं जिन्होंने मणिपुर को कंप्लीटली क्रिश्चियन बनाने की प्रण ली थी, और वो थे विलियम पेटिग्रू। पेटिग्रू को अंग्रेज सरकार से काफी पैसे मिलते थे, जिसके सहारे उन्होंने कुकीज और नागास के मास कन्वर्शन चालू किए। आपको बता दें कि ये ट्राइब्स पहले एनिमिज्म फॉलो करते थे, मतलब वो पेड़ पौधे और नेचर को पूजते थे। मैतीस की कन्वर्शन कंपैरेटिवली कम हो पाई क्योंकि वो अपने कल्चर से ज्यादा जुड़े हुए थे और उनके पास रिसोर्सेज भी था, जिनके वजह से वो अंग्रेज की इन कन्वर्शन पॉलिसीज को रेजिस्ट भी कर पाए। ब्रिटिश की इन कन्वर्शन से पहले मैतीस, कुकीज, नागास और दूसरे ट्राइब्स के बीच कल्चरल एक्सचेंजेस भी हुआ करते थे। पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली ग्रो करने के कारण मैतीस का ये डर था कि ये जो बाहर से लोग आते हैं वो धीरे धीरे इनकी एंसेस्ट्रल लैंड, उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर को खा जाएगा। और दूसरी तरफ नागा और कुकीज का ये डर था कि मैती जो पहले से ही ब्राह्मण थे उनको एसटी का दर्जा क्यों चाहिए, क्योंकि मैती के ऑलरेडी पॉलिटिकल रिजर्वेशंस बहुत सारे हैं और ऊपर से अगर इनको एसटी का दर्जा मिल गया तो बाकी ट्राइबल ग्रुप्स की तो जीना आराम हो जाएगा। अब वापस आते हैं 11 अप्रैल के चर्च डिमोलिशन में। इसके 9 दिन बाद यानी 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि मैतीस के रिक्वेस्ट को कंसीडर किया जाए और 4 हफ्तों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका रिकमेंडेशन भी भेजा जाए। हाई कोर्ट की इस डिसीजन ने मणिपुर के तापमान बढ़ाने में मदद की। कुछ ट्राइबल लीडर्स ने चुराचंदपुर में 8 घंटे का एक बंद डिक्लेयर किया। इस बंद से पहले 28 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह एक जिम इनॉग्रेट करने वाले थे, पर उसके एक दिन पहले यानी 27 अप्रैल को प्रोटेस्टर्स ने उस जिम को ही आग लगा देते हैं और एक पब्लिक मीटिंग जहां सीएम अटेंड करने वाले थे वहां भी तोड़फोड़ करते हैं, जिसके बाद पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच हाथापाई भी होती है। इस इंसिडेंट के बाद चुराचंदपुर में सेक्शन 144 लगा दिया जाता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और अगले 5 दिनों तक मोबाइल नेटवर्क्स भी बंद कर दिए जाते हैं। पर ये इंसिडेंट बॉम्ब के सुतली में आग लगाने बराबर ही था। अब ये देखिए, ये हुआ था 3 मई को चुराचंदपुर में। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर एक सॉलिडेरिटी मार्च की आयोजन करते हैं जहां हजारों शामिल हुए थे मणिपुर हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जो 28 अप्रैल को दी गई थी, जहां मैतीस की शेड्यूल ट्राइब बनने की मांग की गई थी। हमें ये याद रखना होगा कि कुकीज और नागास पहले से ही शेड्यूल ट्राइब है और आजादी से पहले मैतीस भी शेड्यूल ट्राइब हुआ करते थे, पर आजादी के बाद उनसे ये शेड्यूल ट्राइब का दर्जा छीन लिया गया। हमें यह भी याद रखना होगा कि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलने से सरकार से कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे कि पंचायत, लोकसभा और असेंबली में उनकी सीट रिजर्वेशंस, आदिवासी महिला सशक्तिकरण, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, टर्म लोन्स, माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वापस आता है ट्राइबल स्टूडेंट की इस रैली में। ये रैली जब चुराचंदपुर के तोरबुंग एरिया से गुजर रही थी तभी जो आग अभी तक बॉम्ब के सुतली में जो आग बढ़ रही थी वो अब बॉम्ब तक पहुंच गया और विस्फोट हो गया। यहाँ कुकी और मेतीस दोनों के घर को ही आग लगा दिया गया। रिलीजियस प्लेसेस और पब्लिक प्रॉपर्टीज को भी तोड़ा फोड़ा गया। कुकी कम्युनिटी के एक बीजेपी एमएलए के ऊपर भी अटैक किया गया जहां उनके ड्राइवर की मौत हो जाती है। देखिए, मणिपुर का सिचुएशन कोई कम्युनल राइट या फिर कोई पॉलिटिकल दंगे या फिर कोई स्पेशल राइट्स के आधार पर नहीं है, ये उससे भी बड़ा है और ये कई सदियों से चलते आ रहा है और ये प्रॉब्लम्स आगे भी चलते रहेंगे अगर सोल्यूशन अब ना निकाला गया। इसका एक ही सोल्यूशन है कि सारे कम्युनिटीज को एक साथ यूनिटी में रहना होगा, नहीं तो कुछ दुखद भरी कहानियों के अलावा और कुछ भी बचा नहीं रहेगा। एनीवे, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मुझे अपना जॉब छोड़ना है और मैं आशा करता हूँ कि मेरे बॉस को ये वीडियो ना दिखाई दे, नहीं तो अभी भी लात मार के निकाल देगा। एनीवे, चलिए सब्सक्राइब प्लीज कर देना और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना
और हमेशा कोशिश करना है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में भी हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी भारत का हिस्सा है और वहाँ के लोग भी भारतीय है। जय हिंद।